वेलकम टू GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही टेंस की शुरुआत कर दी है और पिछली वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया गया था। ठीक, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के सेकेंड पार्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और बाकी की वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये प्रेजेंट टेंस का सेकेंड पार्ट है। 4 पार्ट होते हैं, आपको पता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आइडेंटिफिकेशन यानी कैसे पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हिंदी वाक्य के अंत में ये आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आएगा। राइट, तो आप पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर रहा हूँ आ रहा है। ठीक, वैसे ये देखिए, वह बाजार जा रही है आ रहा है लास्ट में, हिंदी वाक्य के अंत में ये आ रहा है। ठीक, वे सुबह बाजार जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या है, रहे हैं आ रहे हैं। तो ये जो आखिर में रहा है, रही हूँ, रहे हैं आ रहे हैं, वो क्या है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहा है कि ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। राइट, तो इसके रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, यानी कैसे हम इसको हिंदी से अंग्रेज़ी में कैसे इसको हम बदलेंगे। तो ये देखिएगा, सबसे पहले याद रखिए, ये सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। राइट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके उसको रख देंगे। फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके साथ अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। फाइनली हम पंक्चुएशन लगाएंगे। पंक्चुएशन का मतलब कि एंडिंग मार्क, यानी वो जनरली इसमें क्या होगा, फुल स्टॉप ही होगा। राइट, अगर वो इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वो क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पंक्चुएशन की जगह फुल स्टॉप लगाएंगे। राइट, यानी फुल स्टॉप भी अपने आप में एक पंक्चुएशन ही है। तो एक बार फिर से इस नियम को देखते हैं। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, वर्ब फर्स्ट के साथ, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट अगर है तो कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, फाइनली फुल स्टॉप लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो 3 तरह के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगेंगे। एक तो है एम, दूसरा है इज़, तीसरा है आर। ठीक है ना, इज़ एम आर लगेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एम हम किसके साथ लगाएंगे, एम लगाएंगे हम आई के साथ। राइट, यानी अगर वो आई है तो उसके साथ हम बस एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वो होगा एम। इज़ वहाँ पर लगाएंगे जो इस तरह के सब्जेक्ट लेता है, जैसे ही, शी, इट, नेम। नेम का मतलब सिंगुलर नेम, किसी एक व्यक्ति का नाम, राहुल, रवि, अब्दुल, जो भी नाम हो सकता है। ठीक है ना, अगर एक व्यक्ति का नाम है तो यहाँ पर हम इज़ लगाएंगे। इसके अलावा हम ही, शी, इट के साथ भी क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। राइट, आर कहाँ लगाते हैं, देखिए आर हम लगाते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाएंगे, यू के साथ। अगर सब्जेक्ट यू है, वी है, दे है, या नेम्स। नेम्स का मतलब एक से अधिक व्यक्ति है, यानी अब्दुल और रहीम, या अब्दुल और रवि। ठीक है ना, राम और श्याम, ये अगर 2 नाम आ गए तो उसके साथ हम आर लगा देंगे, क्योंकि एक से अधिक सब्जेक्ट हो रहा है ना, इसलिए आर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है एम, इज़, आर है, और किसके साथ लगे ये मैंने आपको बता दिया। राइट, तो अब हम एक एक करके यहाँ पर ट्रांसलेशन करके आपको हम बताने जा रहे हैं कि ये बिल्कुल जो बॉक्स में मैंने यहाँ पर ये ट्रांसलेशन रूल दिए हैं, बिल्कुल यहीं पर वो अप्लाई होगा जब हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे हिंदी से। राइट, तो देखते हैं एक एक करके हम देखते हैं। मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ देखिए मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट है मैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, मैंने अभी बताया आई के साथ एम लगता है, तो लगाएंगे आई एम। ठीक है, और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे, तो जाना का क्या होता है, गो। ठीक है, तो इसी में हम आईएनजी लगा दिए, ये गो है, इसी में आईएनजी लगा दिया हमने, गोइंग। आई एम गोइंग टू मार्केट, ये क्या है, मार्केट ऑब्जेक्ट है। राइट, आई एम गोइंग टू मार्केट। उसके बाद चूंकि कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सीधा पंक्चुएशन लगा देना है, यहाँ मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, पंक्चुएशन हो गया। ये ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो गया, आई एम गोइंग टू मार्केट। राइट, उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे, वह बाजार जा रही है, तो वह बाजार जा रही है, इसमें क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो वह चूंकि यहाँ महिला है तो इसलिए हम शी लगाएंगे। ठीक है ना,
शी, अब देखिए यहाँ पर ही शी इट के साथ क्या है हेल्पिंग वर्ब इज़, तो शी इज़ वैसे ही है, यहाँ पर गोइंग लगाएंगे आईएनजी लगा करके, शी इज़ गोइंग टू मार्केट, राइट। थर्ड वाला देखते हैं, वे सुबह बाजार जा रहे हैं, तो वे का सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, वे का क्या होता है दे। अब यहाँ देखिए यू वी दे नेम्स, इनके साथ क्या आएगा आर आएगा, तो यहाँ पर हमने लगा दिया दे आर, और गोइंग का वही रहेगा, गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ कॉम्प्लीमेंट क्या है, सुबह, वे सुबह बाजार जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू मार्केट इन दी मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है आपका पूरा का पूरा, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये एम इज़ आर ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है, याद रखिएगा। उसके बाद ये गोइंग क्या है, ये वर्ब आईएनजी के साथ आया है, राइट। और टू मार्केट ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट, ये टू मार्केट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट आ गया है, यहाँ पर ये क्या है इन द मॉर्निंग, ये क्या है जी कॉम्प्लीमेंट, राइट। और फाइनली सभी में ये पंक्चुएशन यानी फुल स्टॉप आया है। तो इस तरह से आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सिंपल सेंटेंस थे उसके बारे में हमने आपको बता दिया, राइट। मैंने आपसे पहले भी बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जो नियम होते हैं वो सेम रहेंगे, नियम यानी जो उसका पैटर्न होगा ट्रांसलेशन का वो सेम होगा, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म जो है वो बदल जाएंगे। बाकी जो सीक्वेंस है, कहाँ सब्जेक्ट रखना है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब, कहाँ ऑब्जेक्ट, कहाँ कॉम्प्लीमेंट, ये सेम ही रहते हैं, सिर्फ दो चीज़ बदलते हैं जो मैंने बार बार बताया आपको, वो है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर सिंपल सेंटेंस हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो आपको पता है इसमें भी 3 सेगमेंट होते हैं प्रत्येक टेंस में, अफर्मेटिव जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं दूसरे को, और तीसरा जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या है, वाक्य में नकारात्मक बोध होता है यानी नहीं का बोध होता है, ठीक है ना, इसीलिए उसको हम नेगेटिव कहते हैं, निगेशन होता है। तो मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, वहाँ पर था सिंपल वाले में मैं बाजार जा रहा हूँ, यहाँ पर है मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। उसी तरह से वह बाजार नहीं जा रही है, ठीक है। तो इसमें रूल ऑफ द ट्रांसलेशन क्या है देखिएगा, रूल ऑफ द ट्रांसलेशन बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, डिट्टो आपको रख देना है, बस एक चीज़ आपको सिर्फ चेंज कर देनी है, वो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, यानी ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर इसके बीच में, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट लगा देंगे। 1 सेकेंड, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, और वर्ब फर्स्ट और आईएनजी के पहले नॉट लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब मेन वर्ब जो है उसके बीच में नॉट आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें क्या है सेम रहेंगी, वैसे ही उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, राइट। तो इसका ट्रांसलेशन करके हम देख लेते हैं, इसका ट्रांसलेशन करके हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, तो ले लेंगे हम सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम, और अभी मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट लगा देना, आई एम नॉट, फिर सेम चीज़ वैसे ही लिख देंगे हम गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप, राइट। सेकेंड देख लेते हैं, सी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, राइट। तो यहाँ पर क्या है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ गया है, ठीक है ना। तो इसको हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम ऐसा ट्रांसलेशन करते हैं, इस तरह का हम प्रयोग करते हैं। होप यू गॉट इट, राइट। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड वाला जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, राइट। देख लेते हैं हम थर्ड सेगमेंट के बारे में, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो वाक्य की शुरुआत जो है वो क्या से होती है, और दूसरा जो है वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे कब, कौन, कैसे, कहाँ, ठीक है ना। तो हम पहले एक एक करके देख लेते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पर
क्या मैं बाज़ार जा रहा हूँ, क्या वह बाज़ार जा रही है। तो ये दोनों जो है वो दोनों वाक्य में क्या से शुरुआत हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये एक दूसरे तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा वाला जो देखेंगे, वह क्यों बाज़ार जा रहा है। अगला, वह कैसे बाज़ार जा रही है। यानी यहाँ पर जो है इंटरोगेटिव वर्ड जो है वो वाक्य के बीच में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरे टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दोनों के नियम थोड़े से भिन्न हैं, ठीक है ना। एक एक करके हम इसको देखते हैं। देखिए, पहले वाले के लिए हम देखते हैं, यानी जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो उसका ट्रांसलेशन करने का क्या नियम है, देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए, पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, राइट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को पहचानते हुए, सब्जेक्ट अगर ही शी इट है तो यहाँ इज़ लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं है यानी आई है तो एम लगाएंगे। बाकी वी यू दे है तो हम यहाँ पर आर लगा देंगे, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट को देखते हुए यहाँ लगाएंगे, फिर वही सब्जेक्ट यहाँ लगा देंगे और बाकी सेम रहेगा। यानी वर्ब में फर्स्ट में आईएनजी लगाते हुए, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। और फाइनली जो है हम यहाँ पर पंक्चुएशन जो है वो क्या रखेंगे, इंट्रोगेटिव साइन या इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर एक एक ट्रांसलेशन करके हम इसका देखते हैं, राइट। तो क्या मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम। तो मैं है, मैं आया है, आई आया, सबसे पहले यहाँ पर हम उसका हेल्पिंग वर्ब लेंगे आई एम आई गोइंग टू मार्केट, इंट्रोगेटिव साइन, ठीक। दूसरा देख लेते हैं, क्या वह बाज़ार जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या वह बाज़ार जा रही है, तो वह जो है वो शी है। तो शी अगर सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है यहाँ इज़ लगाएंगे हम। इज़ शी गोइंग टू मार्केट, ये हो गया, राइट। ये दो मैंने बता दिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब में आईएनजी गोइंग लगा दिया हमने, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आया, राइट। ये चीज़ें हैं, ये हमने आपको बताया पहले वाले के बारे में। देखिए, दूसरे में क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को हम और ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम लगा देंगे WH वर्ड, यानी WH फैमिली के जो भी वर्ड हैं हम उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद सारी चीज़ सेम रहेगी, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक। तो सबसे पहले हम WH वर्ड जो है यानी व्हाट, व्हेन, वाई, हाउ, इसको लिखेंगे। उसके बाद फिर सेम हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब आईएनजी लगाते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, राइट। तो देखते हैं एक एक करके, इसको भी हम देख लेते हैं, राइट। देखिए, वह क्यों बाज़ार जा रहा है। तो वह क्यों बाज़ार जा रहा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब जो क्यों आया है, यानी जो हिंदी वाक्य के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द आए हैं, सबसे पहले उसकी हम अंग्रेजी लिखेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा। नियम में क्या है, देखिए, ट्रांसलेशन के नियम में WH वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट को देखते हुए, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हुए हम उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लगाते हुए हम पंक्चुएशन दे देंगे, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, वह क्यों बाज़ार जा रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। देखते हैं एक एक करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, वाई, ये WH वर्ड पहले लिख दिया। अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब का कौन सा लगाएंगे, सब्जेक्ट देखते हुए। तो वह क्यों बाज़ार जा रहा है, तो वह है, तो वह जो है ये सिंगुलर है और वो भी क्या है, मेल यानी पुरुष है। वाई इज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लगा देंगे ही। वाई इज़ ही गोइंग टू मार्केट, ये हो गया इंट्रोगेटिव साइन, राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, वह कैसे बाज़ार जा रही है। तो कैसे की अंग्रेजी क्या होता है, हाउ, राइट, हाउ। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़, यहाँ पर महिला है वह, तो यहाँ पर लगा देंगे शी। हाउ इज शी गोइंग टू मार्केट, ये हो गया ट्रांसलेशन कंप्लीट। तो दोनों तरह के ये जो इंट्रोगेटिव होते हैं, एक तो इंट्रोगेटिव जो वाक्य होते हैं उसमें क्या पहले आता है हिंदी में, और उसकी हम अंग्रेजी बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगा करके सीधा बनाते हैं, और बाकी दूसरा वाला जो मैंने बताया वो बीच में आता है, तो उसका WH फैमिली की जो वर्ड होते हैं उसको पहले लिख करके फिर हम लगाते हैं, राइट। तो इस तरह से आपने देख लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस के कैसे बनते हैं, वो आपने अच्छी तरह से देख लिया, राइट।
तो इस तरह आपका ये जो सेकेंड इम्पोर्टेंट पार्ट था प्रेजेंट टेंस का, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसको आपने अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक। तो होप यू गॉट इट वट एवर आई डिस्कस्ड ओवर हियर, एंड in next video we will see you again with the next topic. Till then, have a good day. Thank you so much.